हेलो दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू दिस 10 मिनट सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम। यहाँ पर हम जेआईबी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द फोर कंपोनेंट डिस्कस करें। इस वीडियो में हम आई एंड आईएफएस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉड्यूल सी चैप्टर 25 टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इससे रिलेटेड जो है डिस्कस करने वाले हैं। लेट मी टेल यू, इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितना डेप्थ में हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, एवरीथिंग विल बी डिस्क्राइब्ड इन दिस वीडियो, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। जेआईबी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, सारी जो आगे का एग्जाम का ट्रेंड क्या होने वाला है ये अच्छे से जानना है, तो प्रीवियसली किस तरीके का टॉपिक्स एंड वेटेज का ट्रेंड रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उनसे डिराइव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। तो इनको हमने अच्छे से पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कोलेट किया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो लेट अस क्विकली बिगिन। यहां पर अगर हम देखें टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर 25 विच इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है क्या होते हैं ये। NBFCs as the name suggests we know नॉन बैंकिंग, यानी कि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एस्टैब्लिश नहीं है, नंबर वन। नंबर टू इज दीज आर स्टिल फाइनेंशियल कंपनीज बिकॉज ये बैंक लाइक एक्टिविटीज ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, एंड फॉर द गिविंग एडवांसेस एंड लोन्स, ये काम तो करते ही हैं। एंड दीज आर कॉल्ड कंपनीज बिकॉज इन्हें कंपनीज एक्ट के तहत 2013 के तहत एस्टैब्लिश किया जाता है। ओके, विच मीन्स द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई इज लिमिटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पहले भी पहले के सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। आर मेन एम ऑफ दिस वीडियो इज टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज में भी काफी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। द एनबीएफसीज आर क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन वेरियस बेसिस। पहला हमने डिस्कस किया था कि लायबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है, जहां पर अगर एनबीएफसी डिपॉजिट ले रहा है दैट इज कॉल्ड द डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। अगर वो डिपॉजिट नहीं ले रहा है फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड इट इज डूइंग इट्स बिजनेस, बिकॉज एनबीएफसी का मेन काम क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस देना, तो उसको खुद भी तो पैसा चाहिए। अगर वो पब्लिक से नॉर्मली ले रहा है जो डिपॉजिट टेकिंग, इफ इट इज नॉट टेकिंग फ्रॉम द पब्लिक, टेकिंग लोन फ्रॉम सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक एंड देन गिविंग द लोन फर्दर टू समवन, तो वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो गया। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेकेंड थिंग इज एक्टिविटी बेस्ड। कई सारे एक्टिविटीज एनबीएफसी कर सकते हैं। अब लोन किसको किसको दे सकते हैं, किसी को कार लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, किसी को लोन चाहिए टू बाय द इक्विपमेंट इन द फैक्ट्री, किसी को लोन चाहिए अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए, किसी को लोन चाहिए बैंक को सेटअप करने के लिए, बहुत सारी चीजें, एडवांसेस मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑल ऑफ दोस कैन बी प्रोवाइडेड, सो दैट इज एक्टिविटी बेस्ड। अब इसके अलावा साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन जो हम आगे डिस्कस करेंगे। साइज बेस्ड मींस देयर आर सर्टेन एनबीएफसीज व्हिच आर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। बैंक्स के लिए डेजिग्नेशन होता है ना, आप मुझे बताइए कौन से बैंक्स प्रेजेंटली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। आर मेन एम हियर इज एसेट एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, जहां पर सबसे पहले दो, दैट इज एसेट फाइनेंस कंपनीज, लोन कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये सब कुछ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स एंड एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। इस सेशन में हम एनबीएफसी फैक्टर्स क्या होता है, मॉर्गेज गारंटी कंपनी क्या होता है, देन also NBFC नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, रेसिडियरी एनबीएफसीज क्या होते हैं, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, पीयर टू पीयर लेंडिंग एनबीएफसीज क्या होते हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम पहले देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड दिस थिंग। तो सेवेंथ नेक्स्ट वन इज एनबीएफसी फैक्टर्स। अगर कोई एनबीएफसी जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, यानी कि डायरेक्टली पब्लिक से वो फंड्स नहीं ले रहा है, एंड सच एन एनबीएफसी इज इन्वेस्टिंग, पुटिंग इट्स मनी एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंस, ठीक है, मनी प्रोवाइड कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है फैक्टरिंग के बिजनेस करने के लिए किसी पर्टिकुलर एंटिटीज को, ठीक है, देन दैट पर्टिकुलर एनबीएफसी इज कॉल्ड फैक्टरिंग, एनबीएफसी फैक्टर। वेरी सिंपल डेफिनेशन है, बट यहाँ पर कुछ चीजें, कुछ रेगुलेशंस, रूल्स आपको याद रखने की। उसके एसेट्स में से 50% से ज्यादा, 50% या उससे ज्यादा एसेट्स जो है इस पर्टिकुलर बिजनेस में जा रहे हो जहां पर वो लोन्स दे रहा है, ठीक है। इट माइट बी डूइंग अदर थिंग्स रिलेटेड टू फैक्टरिंग, बट लोन देने वाला जो फैक्टरिंग को फाइनेंस करने वाला जो बिजनेस है, वो 50% से ज्यादा एसेट्स एज वेल एज 50% से ज्यादा उसका इनकम जो है, 50% या उससे ज्यादा का इनकम एक्चुअली उसे इस पर्टिकुलर थिंग से मिल रहा हो। देन मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, जहां पर मॉर्गेज गारंटी रिलेटेड बिजनेस, जहां पर होम लोन अगर किसी बैंक ने दिया है तो दिस एनबीएफसी विल बी गारंटिंग दैट होम लोन की उस पर्सन ने अगर रिटर्न नहीं किया देन आई विल बी रिटर्निंग। तो मॉर्गेज गारंटी बिजनेस भी एनबीएफसी करता है। तो इसमें 90% ऑफ द बिजनेस, अगर इसी 90% जो भी वो एनबीएफसी कर रहा है उससे
टर्नओवर विच इज बेसिकली द इनकम, ठीक है, मंथली होगा तो ईयरली इनकम भी उतना होगा, तो दैट इनकम इज कमिंग 90% ऑफ द इनकम इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिजनेस, तो इट इज कॉल्ड एनबीएफसी मॉर्गेज गारंटी कंपनी। इसका नेट ओन फंड 100 करोड़ तक होना चाहिए एंड इसका जो गाइडलाइंस है सारे एवरी 3 years में रिव्यू होते रहते हैं। नाउ एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, तो नाम देखिए इट इज नॉन ऑपरेटिंग, तो बेसिकली डायरेक्ट मार्केट में इसकी एक्टिविटीज जो है मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, ये सब एंटिटी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बट ये फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। तो बेसिकली इसका एम है, इट इज एस्टैब्लिश्ड सो एज टू सेट अप अ न्यू बैंक। अगर एक नया बैंक एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, मनी, बहुत हाई अमाउंट ऑफ मनी के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो एक एंटिटी को, एक कंपनी को एस्टैब्लिश कर दिया, उस कंपनी के थ्रू उस बैंक को एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, तो दैट कंपनी व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इज नॉन ऑपरेटिंग, जनरल पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं है, बट इट इज होल्डिंग फाइनेंशियल जो we can say the accounts are being held by this company of this bank, ठीक है, तो that is the thing, purpose holds capital of the bank, other financial services जो है ये प्रोवाइड करता है, जो कि रेगुलेटेड है बाय आरबीआई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द रेसिड्यूअरी एनबीएफसी। अब ये सारे क्लासिफिकेशन जो की गई है उसमें कोई एनबीएफसी फॉल नहीं करता है, तो दैट विल बी अ रेसिड्यूअरी एनबीएफसी। अकाउंट एग्रीगेटर, जहां पर कई बार ऐसा होता है, यू मस्ट हैव रेड इन योर पीपीबी आल्सो, कि एक पर्टिकुलर एंटिटी से, लेट्स से आपने अपना इंफॉर्मेशन एसबीआई को प्रोवाइड किया है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी शेयर्ड, ठीक है, लीगली विद सम अदर एंटिटीज, ठीक है, बैंक टू बैंक। लेट्स से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो शेयर किया जा सकता है, बट थ्रू अ प्रॉपर चैनल, ताकि वो लीक ना हो, किसी और को ना पता चले, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज डन थ्रू द अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर आपका ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर विदाउट इटसेल्फ व्यूइंग दैट इंफॉर्मेशन। ये भी तो दिक्कत है ना कि खुद ने देख लिया तो नहीं देखेगा, तो वैसे एनबीएफसी जो ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर। हाँ, थोड़ा हटके है, बट या दिस इज आल्सो डन बाय एनबीएफसीज एंड दे गेट सम कमीशन फॉर दैट। देन पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहां पर पीयर टू पीयर लेंडिंग का बिजनेस एक्चुअली एनबीएफसीज करते हैं, राइट। तो व्हाट इज दिस पीयर टू पीयर लेंडिंग? ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी। पीयर टू पीयर लेंडिंग इज, जिसको लोन चाहिए, लेट्स से वन पर्सन नीड्स द लोन, द अदर पर्सन इज, एंड एसबीआई जो है लोन प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक प्लेटफॉर्म होगा, एक वेबसाइट होगी, सिंपली से उस वेबसाइट पे जो जिसको लोन चाहिए उसने अपना पूरा रिक्वायरमेंट्स लिख दिया, and the entity, bank, financial institution which wants to give the loan, they will also provide their requirement, ठीक है, अपना रिक्वायरमेंट वो दे देंगे, तो उसके हिसाब से ये पीयर टू पीयर लेंडिंग जो है एक्टिविटी की जा सकती है, right? तो that is connecting one who needs the loan and one who is going to give the loan, right? तो these are the different kinds of NBFCs classified based upon the activities. अब ये क्वेश्चन आपके लिए है to be answered in the comment section. अब ये देखिए, एनबीएफसी फैक्टरिंग कंपनी इन इंडिया इज वन हुज इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द प्रिंसिपल बिजनेस, ठीक है, फैक्टरिंग से जो कितना अमाउंट ऑफ इनकम अराइव किया जा रहा है बाय द एनबीएफसी फैक्टर, ठीक है, 30%, 80, 50 या 90%। लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन कि एसेट फाइनेंस कंपनी जो होती है, इसका इनकम कितना परसेंट इनकम फ्रॉम द कोर बिजनेस दैट इज एसेट फाइनेंसिंग डिराइव होना चाहिए। सो द आंसर फॉर दिस इज 60%. सो सी इज द राइट आंसर. इफ यू हैव आंसर्ड सी, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, let me tell you that to help you out in your preparation for the JIB एग्जाम, बहुत ही बढ़िया कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है. तो JIB मास्टर कोर्स है जिसमें ईच एंड एवरी टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आपको एक्सप्लेन कराया गया है. तो ये शॉर्ट वीडियोस अगर आप अपने कम्यूट टाइम, ब्रेक टाइम को यूटिलाइज करके देख सकते हैं. 15-20 मिनट्स की वीडियो से पूरा चैप्टर पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन कराया गया है. तो दैट इज शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस. कंप्लीट सिलेबस को कवर इस तरीके से किया गया. अपार्ट फ्रॉम दैट, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के अलावा फर्स्ट यू हैव सीन द वीडियो, नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस. तो ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ईच कंपोनेंट वाइज आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं. एंड एग्जाम से पहले इन चीजों को रिवाइज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं. तो
all of these things are there, so you can enroll into this particular course. इसके साथ साथ let me tell you 80% का डिस्काउंट भी है। JIB कोड यूज करके आप इस पर्टिकुलर डिस्काउंट का अवेल कर सकते हैं। 8 मंथ्स का कोर्स लीजिए या 12 मंथ्स का कोर्स लीजिए, दो ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। अब इसके अलावा ये तो चारों कंपोनेंट्स चारों पेपर्स को हो गया। इफ यू वांट फॉर द इंडिविजुअल पेपर्स दैट इज आल्सो अवेलेबल। जैसे आपको सिर्फ IIFS करना है तो उसका कोर्स भी ले सकते हैं। इसमें भी JIB कोड यूज करके 80% डिस्काउंट आपको चारों में प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट? तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। थैंक यू।